Hello students, today our topic is Hamiltonian graph. In the previous lecture we have done Euler graph, Euler theorem based on Euler theorem on connected graphs. Euler theorem on connected graph says a connected graph is Euler if and only if degree of each vertex is even. This is very important theorem. And next theorem is a connected graph is Euler if and only if it is the union of circuits. This is also important theorem. And next theorem is a connected graph if G is equal to VE is a connected graph, and after removing an edge it remains connected if and only if graph G contains a circuit such that circuit C contain that edge. ये तीनों थ्योरम आपके क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. अब जो आइलर ग्राफ था उसका वो क्या था, ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी आइलर ग्राफ इफ it contains a closed walk containing all the edges exactly once. ठीक है, जो वॉक होता है उसमें सारी एजेस डिस्टिंक्ट होती है, पाथ होता है उसमें सारे वर्टिसेस डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, पाथ एक तरह से एक क्या होता है, वॉक ही होता है जिसमें क्या हो, वर्टिसेस डिस्टिंक्ट हो. तो एक क्लोज्ड वॉक कंटेनिंग ऑल द एजेस वो तो होता है आपका आइलर वॉक, और तब वो ग्राफ बन जाता है आइलर ग्राफ. अब है आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ. हैमिल्टोनियन अगर G इक्वल टू VE आपका क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी हैमिल्टोनियन ग्राफ की. ये कनेक्टेड ग्राफ है. ए सर्किट इन G कंटेनिंग ऑल वर्टिसेस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ. मतलब क्या कहता है, क्लोज्ड पाथ, यहाँ पे वो क्लोज्ड वॉक था जो कि कंटेन करता है सभी एजेस को, वो तो आइलर वॉक होता है. और हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है, ए क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, सर्किट. ए क्लोज्ड पाथ कंटेनिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ G इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ. इसमें क्या होगा, क्लोज्ड पाथ containing all the vertices of graph G, then G is called Hamiltonian graph and that closed path या circuit is called Hamiltonian circuit. अब एग्जांपल लिया है मैंने एक इजी सा, ये ग्राफ लिया है, कनेक्टेड ग्राफ है V1, ये ग्राफ है आपके सामने है. ठीक है, इसका वर्टेक्स सेट ये है, ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है क्योंकि हमें इसमें क्या मिल जाता है, क्लोज्ड पाथ मिल जाता है, ये वाला V1 E1 V2 E2 V3 E3 V1 सच दैट इट कंटेन्स. आप देख सकते हो ये सभी क्या करता है, सभी वर्टेक्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और क्लोज्ड पाथ है. तो ये क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट है. दिस सर्किट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ. इफ देयर एग्जिस्ट ओपन पाथ. नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन हैमिल्टोनियन पाथ की. अगर आपको क्या मिल रहा है, ये तो हैमिल्टोनियन सर्किट है, अगर आपको क्लोज्ड पाथ मिलता है, और अगर आपको ओपन पाथ मिलता है जो कंटेन करता है सभी वर्टिसेस को, देन इट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन पाथ. ऊपर अगर आपको क्लोज्ड पाथ मिल रहा है कंटेनिंग ऑल वर्टिसेस तो होता है हैमिल्टोनियन सर्किट. और अगर आपको क्या मिल रहा है, ओपन पाथ मिल रहा है कंटेनिंग ऑल वर्टिसेस, देन इट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन पाथ. अब नेक्स्ट, जैसे हमारी आइलर ग्राफ के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन थी दो तीन. एक तो ये कंडीशन थी कि मेन जो है आपकी इफ एंड ओनली डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन, और एक इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ सर्किट्स. बट हैमिल्टोनियन ग्राफ के लिए हमारे पास कोई भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. अगर आपके पास हैमिल्टोनियन सर्किट है तो इम्प्लाइज करेगा आपका हैमिल्टोनियन, उसके पास हैमिल्टोनियन पाथ भी होगा. ठीक है, सर्किट है तो हैमिल्टोनियन पाथ भी होगा. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. आप देख भी कर सकते हैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये ले लिया V1 दिस, V1 V2 V3 E1 E2, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पाथ जो है आपका, ये क्या है, एक हैमिल्टोनियन पाथ है क्योंकि ये सभी वर्टेक्स को क्या करता है, इस ग्राफ की कंटेन करता है, कनेक्टेड ग्राफ की. तो बट इट इज़ नॉट, ये क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे V3 से V1 तक जाने के लिए कोई भी एज नहीं है, तो ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है. ठीक है, तो आपके पास कोई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि ग्राफ हैमिल्टोनियन हो. बट अगर आपका ग्राफ कंप्लीट है, इफ G इज कंप्लीट ग्राफ, G आपका क्या है, कंप्लीट ग्राफ है. अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, graph G is said to be complete graph if between any two edges
if between any two edges of between any pair of vertices in G there is an edge in G. If G is complete graph, complete graph की definition क्या है? Complete graph, a graph G is said to be a graph G आपका होगा I think connected graph. एक सिंपल है आपका एक ग्राफ G equal to VE is said to be complete graph if between any if for x y belongs to vertex set there exist edge E belongs to E such that मतलब क्या है आपका कि कोई भी दो वर्टेक्स अगर आप लेते हो उनके बीच में आपको एक एज पक्का मिले तो वो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ हो जाता है। और कंप्लीट ग्राफ हमेशा क्या होता है? हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हैमिल्टोनियन सर्किट्स। हैमिल्टोनियन ग्राफ पे प्रॉब्लम एक बेस्ड है। प्रॉब्लम क्या है कि एक सेल्समैन है, ठीक है, उसको क्या करना है, जैसे आपके पास सपोज करो V1 V2 V3 V4 ये कुछ सिटीज़ है, उसको क्या करना है, इन सिटीज़ को विजिट करना है। और जो ये सिटीज़ जो है वो रोड्स और से रेलवे लाइन से कनेक्टेड है। और उसको प्रॉब्लम क्या है कि वो एक सिटी से स्टार्ट करेगा और हर एक सिटी को, जैसे आपकी ये सिटीज़ हैं C1 सिटी, C2 C3 C4, और हर एक सिटी को एक बार विजिट करना है उसे एग्जैक्टली वन टाइम और वापस उसे वहीं पे पहुंचना है जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो एक तरह से क्या है आपको इसमें क्या करना है और उसके बाद और उसे वो वाला वो वाला लेना है जिसमें क्या हो, मिनिमम लेंथ हो, जिस पाथ की मिनिमम लेंथ हो एंड मिनिमम माइल्स शुड बी कवर्ड। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो सिटीज़ हैं उनको मान लिया वर्टेक्स, ठीक है, और जो आपकी रेलवे लाइंस है, रोड्स हैं, उनको मान लिया एजेस। तो एक तरह से हमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन सर्किट निकालना है जिसकी लेंथ क्या हो, मिनिमम लेंथ हो। हैमिल्टोनियन सर्किट जिसकी क्या हो, मिनिमम लेंथ हो। तो आप इसमें पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट्स लिख लेंगे क्योंकि हर एक का कनेक्शन है, हर एक सिटी का क्या है, एवरी सिटी इज कनेक्टेड विद अदर सिटी बाय रेलवे लाइन एंड रोड्स। और ये आपका एक तरह से क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। जैसे इस तरह से है, ये भी सिटी कनेक्टेड है इससे, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये सारी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से कंप्लीट ग्राफ है। और इस ग्राफ में क्या करना है, आपको हैमिल्टोनियन सर्किट्स लिख लेने हैं सारे, और जिस हैमिल्टोनियन सर्किट की मिनिमम लेंथ होगी वो हमें हैमिल्टोनियन सर्किट लेना है। ठीक है, तो अब एक तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज़ क्या है, V1 V2 Vn है। ओके, तो हमारे पास जो V1 पहली सिटी है उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी, V2 के पास जा सकता है, वो V2 से कनेक्ट हो सकता है, V3 से कैसे हो सकता है, और V, तो कितनी चॉइसेस होगी उसके पास, n-1। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जैसे इसमें ही देख सकते हो C1 के पास कितनी चॉइसेस है, 1, कितने हैं इसमें, 4 हैं, 1 2 3 चॉइसेस है C1 के पास। नेक्स्ट सिटी अगर V2 है, V2 के पास कितनी चॉइसेस होंगी, V1 को आप छोड़ दो तो कितनी चॉइसेस बनी V2 के पास, आपके पास कितनी बची, n-2 तो कितनी बची आपके, एक V1 को छोड़ देना, कितनी बची है उसके पास चॉइसेस, n-2। जैसे यहाँ पे C2 की बात करें, C1 और C2 का तो हो चुका है, तो C2 के पास अब कितनी चॉइसेस बची हैं, कितने पाथ बचे हैं कि वो जा सके, या तो C3 के पास जाए या फिर C4 के पास, तो कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ टर्मिनेटिंग एट, पर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे हम, टर्मिनेटिंग एट V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1 n-2 और अप टू 1, कितने आ जाएंगे, n-1 के फैक्टोरियल। इतने आपके पास क्लोज पाथ होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे एट V1 पे। सपोज करो यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कितने क्लोज पाथ आने चाहिए, 3 का फैक्टोरियल 6 क्लोज पाथ आएंगे आपके। ओके, तो वो हम जैसे मैंने एक पाथ लिख देती हूँ मैं, C1 C2 C3 C4, C1 यहाँ पे ले लेते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, तो C1 E1 C2 E5 और C3 E6 हो गया, और आपका C4 और E1 E2 E3 और C4 E3 और C1। ठीक है,
एक आपका ये पाथ हो गया। इस तरह के आपके 6 पाथ बनेंगे। 6 क्या है, दोबारा आप एक पाथ आपका इसी से बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दो C1 E3 C4 E6, क्या पता आप ऐसे स्टार्ट कर दो, यहाँ से चलना ऐसे तो आएगा तो सेम, मतलब आपके पाथ ये 2 काउंट होंगे बट है तो सेम ही पाथ है। समझ रहे हो आप बात? पाथ ये एक तरह से 2 काउंट कर रहा है इसको, पर देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से गया, और या फिर यहाँ से चल लो, पाथ तो आपका सेम ही रहेगा। हैमिल्टोनियन सर्किट तो आपका एक ही काउंट होगा ना, तो इस वजह से क्लोज पाथ तो आपके n-1 का फैक्टोरियल है, बट नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट्स कितने बनेंगे? आपका हैमिल्टोनियन सर्किट तो एक ही काउंट होगा, ये ले लो या फिर ऐसे ट्रैवल कर लो आप इस तरह से। एक तो आपका सर्किट, एक तो पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, C1 E3 C4 E6 C3 E5 C2 E1 C1। देखो आपके पाथ मतलब 2 पाथ है, काउंट होंगे ये 2 क्लोज पाथ, बट नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट्स में क्या हो जाएगा आपका, इस वजह से जो ये नंबर ऑफ क्लोज पाथ है वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, n-1 का फैक्टोरियल बाय 2। इतने हैमिल्टोनियन सर्किट्स बनेंगे और इसमें से जो सर्किट मिनिमम लेंथ का होगा वो इसमें चूज कर लेंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।